आ गया सर्वनामना स्यात् ह्रस्वश्च। सर्वा का रूप चलाएंगे जी, सर्वा का रूप, सर्व शब्द से टाप कर देंगे तो सर्वा बन जाएगा ना। तो इसमें ध्यान रखेंगे, सर्व का रूप हम लोग चलाए थे। सर्व में सर्वनाम निमित्तक कार्य कितने जगह किए थे? 5 जगह किए थे ना। तो यहाँ तो कोई कार्य नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। स्मयी करता है, कब करता है? अदंत सर्वनाम होना, ये तो आदंत हो गया है ना, तो वो स्मयी नहीं होगा। और स्मात स्मिन भी नहीं होगा, क्यों? वो भी अदंत मांगता है। तो वो 3 कार्य तो नहीं हुआ, न स्मयी वाला होगा, न स्मात और स्मिन होगा। देखते हैं जस में सर्वे बनाए थे, कौन सूत्र लगाए थे? वो भी अदंत सर्वनाम मांगा था, तो वो भी कार्य नहीं होगा। एक और रह गया जी, सर्वे शाम बनाए थे, सूट का आगम किए थे, वो कार्य होगा इसको, क्योंकि वो क्या बोला था? अवर्णांतात परस्य सर्वनाम विहितो, अवर्णांतात परस्य सर्वनामनो विहितस्य आमः सुरागमः। अवर्णांत से परे बोला था, तो जानेंगे तो अवर्णांत में तो ये भी अवर्णांत कहलाएगा, ठीक। और सर्वनाम से विहित होना चाहिए। तो ध्यान के जब आम लाएंगे तो यहाँ सूट हो जाएगा, क्योंकि ये अवर्णांत से परे आम है जी। और सर्वनाम से विहित है, इसका नाम सर्वनाम है कि नहीं सर्वा का? कि नहीं, सर्वा का नाम नहीं है, इसका नाम था। तब प्रातिपदिक ग्रहण है, लिंग विशिष्ट श्यापी ग्रहण, वो लगा देंगे, ध्यान रखें। तो ये भी सर्वनाम, प्रातिपदिक जहाँ ग्रहण किया जाता है वहाँ लिंग विशिष्ट। तो यहाँ भी देखिए ये प्रातिपदिक है, तो सर्व का नाम सर्वनाम है, ये भी सर्व में क्या ज्यादा हो गया है? लिंग विशिष्ट हो गया है, स्त्रीत्व के विवक्षा में टाप कर दिए, ठीक। तो उस नियम से क्या होगा? ये भी सर्वनाम कहलाएगा, ध्यान रखेंगे। प्रातिपदिक ग्रहण, लिंग विशिष्ट श्यापी ग्रहण, वो लगा करके ये सर्वनाम से विहित कहलाएगा, ठीक। तो यहाँ शाम कर देते हैं, सूट ना जी। सर्वा शाम एक नया रूप बनाए जी, रमा की अपेक्षा ये नया रूप ये बनाए, सर्वा शाम बन जाएगा ना। अच्छा, इसमें ये तो होगा कि नहीं बहुवचने झल्लेत से? नहीं होगा, कि वो भी अदंत मांगता है ना। तो वहाँ सर्वे शाम, यहाँ सर्वा शाम, सत्व होगा कि नहीं इसको ना, इणकू से नहीं है, तो ये सर्वा शाम यहाँ बनेगा। हाँ, सर्वा शाम षष्ठी के बहुवचन में ये बनेगा ना। और शेष तो अभी हम लोग को रमा की तरह इसका रूप चलाना था, रमा की तरह चलाना है ना, ध्यान रखेंगे। क्योंकि हम लोग देख लिए सर्व की तरह इसका रूप नहीं चलेगा, सर्व की तरह रूप नहीं चलेगा ना, क्योंकि सर्व वाला कार्य नहीं है। हाँ, सर्व वाला एक कार्य कर दिए ये। चलिए अभी चलाना था, रमा की तरह रूप चलाना है जी इसका। जब लाएंगे ए लाए, तो वहाँ क्या बनाए थे? रमायई, रमायई बनाए थे ना। क्या किए थे? याद का आगम किया ना, याद किए थे और वृद्धि कर दिए थे, वृद्धि रेची थे, तो यही बना दिए थे। तो ऐसा यहाँ भी प्राप्त हो गया ना। लेकिन सूत्र आया, सर्वनामना स्यात् ह्रस्वश्च, सर्वनामना पंचमी, और स्यात् है जी, स्यात् और ह्रस्वश्च है, ह्रस्वश्च ह्रस्वश्च बन जाएगा ना। हाँ, स्यात् प्रथमा एक वचन है, ह्रस्व प्रथमा एक वचन है, ये है अवंतात सर्वनाम, ह्रस्वश्च बन गया किससे? हाँ, तो ह्रस्वश्च था। यहाँ याट किया जाता था ना रमा में, याट, ये याट न करके एक ज्यादा इसमें लगा दिया, स लगा दिया जाता स्याट करने के लिए। देखिए वृत्ति देखते हैं, आबंतात सर्वनामना, आबंत सर्वनाम से परे गीतः स्यात्, स्यात् स्यात् आगमः स्यात्। अब ये आबंत सर्वनाम से परे गीत जो विभक्ति है उसको स्याट का आगम करना ना, स्याट। आपश्च, और आपको ह्रस्व, आपश्च ह्रस्व, और जो आप है उसको क्या कर देना? ह्रस्व कर देना। तो इसका नाम आप है ना, इसको ह्रस्व भी करने के लिए 2 कार्य कर रहा है जी, कि इसको तो गीत विभक्ति को स्याट करना, तो स्याट का, अरे वही य में एक स ज्यादा जोड़ देंगे, ऐसा हो गया स्याट ना। और इसको कर रहा है कि क्या? ह्रस्व कर देना, तो इसको इधर ह्रस्व कर, सर्व स्याय। अब इसमें वृद्धि रेची से वृद्धि कर दिया जाए, तो स्यायी हो गया, स्यायी।
वैसे ही है जैसे वो बनाए थे ना, यही बनाए थे, यहाँ स जोड़ दिए, यहाँ बनाए थे ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, स्याहा हो जाएगा, यहाँ भी स्याहा हो जाए, यहाँ याम बनाए थे तो यहाँ क्या होगा, श्याम हो जाएगा। हाँ, इधर रमा मिलाए थे, अब रमा जैसा ना मिला करके इसको हरसो कर दिया जा रहा है, इधर तो हरसो कर दिया जा रहा है ना, मतलब सर्वा में मिलाना था लेकिन सर्व में मिला देंगे, सर्व सर्व ना, सर्व, और यहाँ भी सर्व में मिलाएंगे, सर्वा में न मिला करके, यही तो है जी। तो सर्वस्यई, सर्वस्याह, सर्वस्याह और सर्वस्याम, यही तो बना रूप जी। और शेषम किसके तरह, रमावत चलेगा, ध्यान रखेंगे 5 जगह ये अंतर हुआ, शेष रमा की तरह। तो देखे सर्वस्यई सर्वस्याह बन जाएगा ना, सर्वस्याह सर्वासाम सर्वश्याम शेषम रमावत, शेष रमा की तरह चलाना है, ठीक है, यही इतना में मिला करके चलाना था। तो चलिए सब लोग एक साथ बोलेंगे, सर्वा है, सर्वा ना, सर्वा सर्वे सर्वा, सर्वाम सर्वे सर्वा, सर्वया सर्वाभ्याम सर्वाभिः, सर्वस्यै सर्वाभ्याम सर्वाभ्याः, सर्वस्याः सर्वाभ्याम सर्वाभ्यः, सर्वस्याः सर्वयोः सर्वासाम, सर्वस्याम सर्वयोः सर्वासु, हे सर्वे हे सर्वे हे सर्वाः। यही तो 5 नया रूप बोले जी उसमें ना, वो बोला सर्वा का, बोला क्या, सर्वा सर्वे सर्वा, सर्वाम सर्वे सर्वा, विसर्ग नहीं बोले, विसर्ग होता है ना अंतिम में, अब से बोला सर्वा, सर्वा सर्वे सर्वा, सर्वाहा विसर्ग, सर्वाम सर्वे सर्वा, सर्वया सर्वाभ्याम सर्वाभि, सर्वस्यै सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः, सर्वभ्यः का होगा भाई, सर्वाभ्याम, सर्वस्याः सर्वाभ्याम सर्वाभ्यः, सर्वस्याः सर्वयोः सर्वासाम, सर्वस्याम सर्वयोः सर्वासु, हे सर्वे हे सर्वे हे सर्वा। ये रूप बना जी। आगे क्या लिख रहे हैं, एवं विश्वादयोपि आवंताहा, इसी प्रकार विश्वा आदि का भी रूप चलाना जी। अरे विश्व है ना, वहाँ आया था सर्व विश्व उभय डतम आया था ना, तो उसमें जितने अदंत होंगे सभी में क्या कर देंगे, टाप कर देंगे, तब विश्वा हो जाएगा। और किसका चलाए थे, विश्वा सर्व विश्व उभय डतर डतम अन्य अन्यतर, अन्य काल ले लेते हैं, अन्या अन्या, तो एक कोई विश्वा का चलाएगा, एक अन्य का, विश्वा का रूप बोला, विश्वा विश्वाहा विश्वे विश्वा, विसर्ग का होगा विश्वा में, विश्वा विश्वे विश्वा, विश्वाम विश्वे विश्वाहा, विश्वया विश्वाभ्याम विश्वाभि, विश्वस्ये विश्वाभ्याम विश्वाभ्य, विश्वस्या विश्वाभ्याम विश्वाभ्य, विश्वस्या विश्वयोः विश्वासाम, विश्वस्याम विश्वयोः विश्वासु, हे विश्वे हे विश्वे हे विश्वा। हाँ, अन्य का कौन बोला, अन्य का रूप बोला, वैसे ही अन्या अन्य अन्या, अन्याम अन्य अन्या, अन्यया अन्याभ्याम अन्याभि, अन्यस्यै अन्याभ्याम अन्याभ्यः, अन्यस्याः अन्याभ्याम अन्या अन्याभ्यः अन्याभ्यः, अन्यस्याः अन्ययोः अन्यासाम, अन्यस्याम अन्ययोः अन्यासु, हे अन्ये हे अन्ये हे अन्या, यही सब रूप बनेगा। चले तो विश्वादयोपि, अब ये बन गया, उत्तर स्याह, एक विग्रह नीचे दिया है, देखा 7 नंबर टिप्पणी में, उत्तरस्याः पूर्वस्याश्च दिशोः अंतरालम, ये विग्रह करेंगे। उत्तरस्याः, उत्तरस्याः है ना, उत्तर दिशा का और पूर्व दिशा का जो अंतराल, मतलब बीच वाला भाग ना, अंतराल बीच का, तो उत्तर दिशा ये है, पूर्व ये का बीच वाला भाग जो होता है, ये बीच वाला ना, कौन, ईशान कौन, तो उसका नाम हो गया उत्तर पूर्वा, ध्यान रखेंगे, उत्तर पूर्वा नाम हो गया, ठीक। ये विग्रह इसका है, उत्तर पूर्वा का विग्रह किए, उत्तरस्याः और पूर्वस्याः दिशो हो, अरे ये दोनों दिशाओं का जो अंतराल, ये करेंगे तो उत्तर पूर्वा बना। किससे बना,
तो ये समास किए दिंग नमानी अंतराले, वहीं दिया है ना कि अत्र दिंग नमान्य अंतराले इति बहुव्रीहि समास। तो चलिए उत्तर पूर्वा में बहुव्रीहि समास किए। चलिए समास से क्या मतलब है, ये समास की है ना, बहुव्रीहि समास है ना। ये कैसा समास है, दिशावाचियों का, अरे दिशावाचक शब्दों का ये क्या है, बहुव्रीहि समास है। अच्छा, इसका रूप चलाएंगे रमा की तरह कि सर्वा की तरह, तो देखेंगे रमा की तरह तो प्राप्त है, सर्वा की तरह इसलिए प्राप्त नहीं है कि ये क्या है, सर्वनाम में नहीं आता है। ठीक, और सर्वनाम तदंतस्यापि संज्ञा भी करेंगे कि नहीं भाई, तदंत, अरे सर्वादि जिसके अंत में हो उसकी भी सर्वनाम संज्ञा होती है। ठीक, तो इसके भी सर्वनाम संज्ञा हो जाएगी। क्यों कि ध्यान रखेंगे, अरे सर्वादि के अंतर्गत पूर्वी है ना, तो सर्वादि जिसके अंत में होता है उसकी भी सर्वनाम संज्ञा होती है, तो इसकी भी प्राप्त है। लेकिन एक सूत्र आकर के न बहुव्रीहु है, वो निषेध कर दिया है। ये बहुव्रीहि समास में क्या करना, सर्वनाम संज्ञा नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। तो इसकी सर्वनाम संज्ञा प्राप्त नहीं है, बस यही ध्यान पर रखेंगे। तो इसके सर्वनाम संज्ञा प्राप्त नहीं, तो ये सर्वनाम नहीं है, तो इसका रूप कैसे चलाएंगे, रमा की तरह, रमावत रूप चलाना है, रमावत ना, रमावत रूप चलेगा। लेकिन सूत्र आया जी, विभाषा दिक् समासे बहुव्रीहौ, विभाषा प्रथमा का एक वचन ना, दिक् समासे सप्तमी, बहुव्रीहौ भी सप्तमी। तो सरल है जी, नीचे वृत्ति लिख दिए सर्वनामता वा, यही लिखे ना, सर्वनामता वा, उतना ही वृत्ति है इसकी। क्या कि बहुव्रीहि दिशावाचक शब्दों का जो बहुव्रीहि समास है उसकी सर्वनाम संज्ञा विकल्प से कर देना ना, कि दिशावाचक शब्दों में जो बहुव्रीहि समास है ना, ऐसे की सर्वनाम संज्ञा विकल्प से ना, सर्वनाम संज्ञा, सर्वनामता वा मतलब सर्वनाम संज्ञा वास्यात्, सर्वनामता वास्यात् का ये होगा कि दिक् समास है, दिशावाचक शब्दों का जो बहुव्रीहि समास है उसमें सर्वनाम संज्ञा वास्यात्, सर्वनाम संज्ञा विकल्प से करना। क्या परे रहते बोला है सर्वनाम संज्ञा विकल्प से, कुछ परे नहीं मांग रहे हैं जी, ध्यान रखेंगे, कुछ परे तो नहीं कहा ना, बस सर्वनाम संज्ञा इसको विकल्प से कर देना। ठीक, तो इसका रूप चलाएंगे रमा की तरह चलेगा, लेकिन सर्वा का रूप सर्वा की तरह भी चलेगा जी, विकल्प से। कहा 5 जगह रमा से सर्वा का क्या भिन्न किए थे, 5 जगह किए थे ना, तो 5 जगह 2-2 रूप इसका चलेगा। के सर्वनाम निमित्तक कार्य सर्वा में रमक से कहा 5 जगह ही अधिक किए थे, 5 जगह ना, तो इसका सर्वनाम संज्ञा सभी जगह है जी, ये नहीं कि एक जगह है। 21 परे रहते इसका क्या हो जाएगा, सर्वनाम संज्ञा, क्योंकि एक निमित्त कुछ नहीं है, बस दिशावाची शब्दों का जो बहुव्रीहि समास है इसकी सर्वनाम संज्ञा विकल्प से होती है। तो सर्वनाम निमित्तक कार्य इसमें कहाँ होगा, 5 जगह ही होता है ना, वही स्याट वाला होता है, स्याट कहाँ होता है, गीत में, और एक वहाँ, तो 5 रूप इसका विकल्प से करना है ना, तो नहीं तो रमा की तरह रूप चलेगा। तो बोला उत्तर पूर्वा का रूप वही आगे लिख दिया था, देखो उत्तर पूर्वस्यई, उत्तर पूर्वायई, इतना ही लिख करके छोड़ दिए। तो बोला उत्तर पूर्वा, उत्तर पूर्वे, उत्तर पूर्वाः, उत्तर पूर्वम, उत्तर पूर्वे, उत्तर पूर्वाः, उत्तर पूर्वया, उत्तर पूर्वाभ्याम, उत्तर पूर्वाभिः। आगे 2 रूप, उत्तर पूर्वस्यै, उत्तर पूर्वायै, उत्तर पूर्वायै, उत्तर पूर्वाभ्याम, उत्तर पूर्वाभ्यः, उत्तर पूर्वस्याः, उत्तर पूर्वस्याः, उत्तर पूर्वायाः, उत्तर पूर्वाभ्याम, उत्तर पूर्वाभ्यः, उत्तर पूर्वस्याः, उत्तर पूर्वयाः, उत्तर पूर्वयाः नहीं पूर्वायाः, पूर्वयाः, उत्तर पूर्वयोः, उत्तर पूर्वासां, उत्तर पूर्वाणाम। हाँ, दोनों रूप बनेगा। उत्तर पूर्वस्याम, उत्तर पूर्वस्याम, उत्तर पूर्वायाम, उत्तर पूर्वयोः, उत्तर पूर्वासु, ये उत्तर पूर्वे, ये उत्तर पूर्वे, ये उत्तर पूर्वाः। यही तो रूप बनेगा जी, 2 ही रूप दिए थे खाली, उत्तर पूर्वस्यई, उत्तर पूर्वायै ना, 2 रूप बोले। बोला रूप बोला इसका, बोला उत्तर पूर्वा का रूप बोला, मिला करके बोलना है, ध्यान पर रख करके। उत्तर पूर्वा, उत्तर है, फिर विसर्ग नहीं है, उत्तर पूर्वा, उत्तर पूर्वा, उत्तर पूर्वे, उत्तर पूर्वा, उत्तर पूर्वाम, उत्तर पूर्वे, उत्तर पूर्वा, उत्तर पूर्वया, उत्तर पूर्वाभ्याम, उत्तर पूर्वाभि, उत्तर पूर्वास्ये,
पूर्वा नहीं होता है, पूर्वस्य ही होता है भाई, यही। बोला उरूप बोला उत्तर पूर्वा का। उत्तर पूर्वा उत्तर पूर्वे उत्तर पूर्वाहा उत्तर पूर्वाम उत्तर पूर्वे उत्तर पूर्वाहा उत्तर पूर्वाये उत्तर पूर्वा उत्तर पूर्वया रमया उत्तर पूर्वया उत्तर पूर्वया उत्तर पूर्वाभ्याम उत्तर पूर्वाभि उत्तर पूर्वस्य उत्तर पूर्वयाहा। दो रूप बोल रहा है ना, उत्तर पूर्वस्यई और एक रमायई जैसा उत्तर पूर्वायई, यही जोड़ रहा है ना। उत्तर पूर्वाये उत्तर पूर्वाभ्याम उत्तर पूर्वाभ्या उत्तर पूर्वस्याः उत्तर पूर्वायाः उत्तर पूर्वाभ्याम उत्तर पूर्वाभि व्याः उत्तर पूर्वाभ्य उत्तर पूर्वस्याः उत्तर पूर्वयाः पूर्वयाः नहीं भाई, पूर्वायाः पूर्वायाः उत्तर पूर्वयोः उत्तर पूर्वासाम उत्तर पूर्वाणाम हाँ उत्तर 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 पूर्व पूर्वस्याम पूर्वस्या उत्तर श्याम ना, उत्तर पूर्वस्याम पूर्वायाम पूर्वायाम उत्तर पूर्वा उत्तर पूर्वयो। कैसे रूप भाई चलेगा? अरे कुछ नहीं कर रहा था, सर्वा रमा का जिसका याद होता तो चल जाता उत्तर पूर्वश्याम, अरे सर्वश्याम तो उत्तर पूर्वश्याम, रमायाम तो उत्तर पूर्वायाम, उत्तर पूर्वयो आगे उत्तर पूर्वासु हे उत्तर पूर्वे हे उत्तर पूर्वे हे उत्तर पूर्वा, यही रूप चलेगा जी। चले आगे, आगे कौन लाए? तियस्य इति वा सर्वनाम संज्ञा, द्वितीय का रूप चलाना है जी। द्वितीय 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 पहले चलाए थे पुलिंग में और तृतीय का चलाए थे ना, तृतीय चला। हाँ तो यहाँ टाप कर देंगे। तो इसकी सर्वनाम संज्ञा तो प्राप्त नहीं है क्योंकि सर्वाधिगण में नहीं है, लेकिन आया था तियस्य गीतसु हुआ, यही आया था ना। तीय प्रत्यांग, तृतीय प्रत्यांग तीय दोनों है। इसको गीत विभक्ति में क्या करना? गीत विभक्ति परे रहते सर्वनाम संज्ञा विकल्प से करना है। तो गीत विभक्ति में इसकी करने रूप तो रमा की तरह इसका चलेगा, लेकिन गीत विभक्ति में सर्वनाम संज्ञा विकल्प से, तो गीत विभक्ति तो 4 में इसका होगा जी, 4 में ना। अब उसका तो 5 में हो रहा था उत्तर पूर्वा का, इसको 4 में ही क्या करना है? 2 रूप बोलना है, एक रमा की तरह एक सर्वा की तरह, और शेष रमावत करना है ना, रमा की तरह बोलना है। तब कौन इधर कौन बोलेंगे? इधर है, बोलिए बोलिए। द्वितीय का हाँ थोड़ा जोर से बोलिए, सबको सुनाई दे। द्वितीयस्यै द्वितीयस्याः द्वितीयायाः आगे द्वितीयाभ्याम, हाँ षष्ठी बोलिए। शाम नहीं होगा ना, तियस्य गीतसुआ बोला था ना, गीत में ही करना है। द्वितीया नाम आगे हाँ 2 रूप हाँ हे बन जाएगा ना। तृतीया का रूप कौन बोलेंगे? तृतीया का बोलिए, रूप बोलेंगे तृतीया शब्द का, ऐसे ही बोलना है। तृतीया का बोलिए, हाँ तृतीया का रमा की तरह ही बोलना था। 2 रूप वहाँ देखिए, 2 रूप बल्कि बोल ही दिया जाए। तृतीयस्यै तृतीयायै, तृतीयस्याः तृतीयायाः, तृतीयस्याः तृतीयायाः, तृतीयस्यां तृतीयायां, शेषम रमावत। रमा का जी इसको याद होगा, हाँ बोलिए। हाँ हाँ तृतीया तृतीया, क्योंकि रमया तृतीया, एक य है ना, तृतीया तृतीयाभ्याम भी आगे हाँ ना, तृतीयस्यै और एक रूप तृतीयायै, तृतीयाभ्याम तृतीयाभ्य, हाँ 2 रूप। तृतीयस्याः तृतीयायाः 2 रूप ना, 2 रूप बोलना था। अब कौन बोला जल्दी बोला। तृतीया का तृतीया तृतीये तृतीयाः, तृतीया तृतीयाम तृतीयाम तृतीये तृतीयाः,
तृतीयाः ना बोला तृतीया का रूप बोला। तृतीया तृतीये तृतीया तृतीयां तृतीये तृतीया तृतीया देख तृतीया तृतीया इसमें ओ तृतीयाभ्याम तृतीयाभि तृतीयस्यै तृतीयायै तृतीयाभ्याम तृतीयाभ्य तृतीयस्या तृतीयया तृतीयाभ्याम तृतीयाभ्य तृतीयस्या तृतीय नहीं तृतीया में यहाँ जोड़ देना था आगे। तृतीय नहीं तृतीया अरे या एक होगा या ला करके जोड़ देना था तृतीया आगे तृतीयो तृतीया नाम। हाँ तृतीया नाम आगे तृतीयस्याम हाँ तृतीयायां हाँ तृतीययोः तृतीयासु हे तृतीय हे तृतीया बस यही रूप बनेगा। अच्छा तृतीया नाम करेंगे यहाँ रत तो होगा कि नहीं? देखा री वर्णाना से रत्वम वाच्यम से बोले थे अटका वर्ग पवर्ग आंग आदि के व्यवधान होने पर भी कर देना था। री मिल गया न मिल गया तो रत तो होगा कि नहीं? हाँ तो ये ज्यादा आ गया। अगर त नहीं रहता ना तब तो हो जाता, क्योंकि ये अट में आता है ये त ज्यादा होने से नहीं होगा। नहीं तो ये त नहीं रहता ना, ये अट कवर्ग पवर्ग आंगनुम से भी नहीं ना, इसलिए तृतीया नाम ही बनेगा। चलिए आगे चले। हाँ अम्बार्था इति अम्बा अक्का अल्लाह का रूप चलाने जा रहे हैं। ये सब अम्बा मातृवाचक है। 8 नंबर में दिया है ना कि अम्बा अक्का अल्लाह इति सर्वे मातृवाचका। ये सब माता का वाचक है। तो अम्बा का चलाना है जी। तो हे अम्बा सु लाएंगे तो एक सूत्र गया था अम्बार्थक अजियोर हरस्व संबुद्धि परे रहते अम्बार्थक को हरस्व कर देना। तो ये अम्बार्थक अम्बा तो खुद है अम्बार्थक, तो हरस्व कर देंगे और इसका लोप कर देंगे ना। तो यही नया रूप बना और शेष हे अम्बा बन गया ना, और शेष रमावत रमा की तरह, क्योंकि रमा का तो हे रमे बनाए थे या हे अम्बा बन गया और शेष किसकी तरह चलाना है? रमा की तरह चलाना है जी। तो अम्बा का रूप चलाना। चलिए कि बोले सब लोग अम्बा अम्बे अम्बा अम्बा अम्बे अम्बा अम्बाया अम्बाभ्याम अम्बायई अम्बायई अम्बाभ्याम अम्बाभ्या अम्बाया अम्बाभ्याम अम्बाभ्या अम्बाया अम्बायो अम्बानाम अम्बायाम ना अम्बायाम अम्बायो अम्बासु हे अम्बा हे अम्बे हे अम्बा। ऐसे ही अक्का और अल्लाह का भी ऐसे ही रूप चलेगा ना। तो अक्का का बोलिए, अल्लाह अक्का का रूप बोला। हाँ आप ही बोला अक्का अक्के अक्का अक्काम अक्के अक्का अक्कया अक्काभ्याम अक्काभि अक्कायै अक्काभ्याम अक्काभ्या अक्कया अक्काया अक्काभ्याम अक्काभ्या अक्काया अक्कायो अक्कानाम अक्कायाम अक्कायो अक्कासु हे अक्का हे अक्के। अल्लाह का बोला अल्लाह अल्ले अल्लाह अल्लाम अल्ले अल्लाह अल्लया अल्लाभ्याम अल्लाभिः अल्लायै अल्लाभ्याम अल्लाभ्यः अल्लया अल्लयाः अल्लाभ्याम अल्लाभ्यः अल्लयाः अल्लायाः अल्लयोः नाम अल्लानाम अल्लायाम अल्लयोः अल्लाशु हे अल्लाह। हाँ हे अल्लाह हे अल्लाह। चलिए हाँ हे अम्बा हे अक्का हे अल्लाह बन जाएगा ना। और शेष तो रमावत जरा शब्द नित्य क्या है? स्त्रीलिंग है, बुढ़ापा का वाची है, ध्यान रखेंगे। तो जरा का रूप चलाना है अब। ठीक, तो जरा का भी जरा शब्द से न ये टाप कर देंगे तो जरा बना है। तो रमावत रूप चलेगा इसका। रमा की तरह ही रूप चलाना है जी रमावत। लेकिन जब लाएंगे ये लाएंगे जरा से लाएंगे क्या औ तो जरस आदेश कर देंगे। जराया जरस अन्य तरह से हम गया था ना कि क्या बोला था कि हाँ आजादी विभक्ति जरा शब्द को जरस आदेश करना आजादी विभक्ति पर रहते विकल्प से।
तो यहाँ वो सब परिभाषा उभाषा कोई लगाने की, यहाँ तो जरा ही शब्द है। वहाँ तो निर्जर आया था तो 3 परिभाषा लगाए थे। कौन? पदांगाधिकारी यहाँ कोई नहीं लगाना है जी। तो ध्यान रखेंगे ये जरस आदेश करना है और एक बार जरा, तो जरस आदेश करेंगे तो कुछ नहीं करना है। 13 में जरस में आजादी जो औ आदि है उसको मिलाना है जी, जरस ना, तो ध्यान रखेंगे मिलाना है। और इसका तो रमा की तरह बोलना है। तो देखा इसमें तो जरा जरस औ जरसौ, और इसका जरे, और इसका जरसह, और इसका जराहा, वैसे ही बोलना है। जरस जरसम और जराम, जरस औ जरसौ जरे, अस में जरसह जराह, जरसा तृतीया में आता है ना, तो जरसा जरया। अब इसका जराभ्याम जराभि ए लाएंगे तो जरसे जरायई, जराभ्याम जराभ्य, अस लाएंगे जरसा जराया, जराभ्याम जराभ्य। अस ओ शाम है, अस ओ शाम में मिलाइए, जरसा जराया, जरसो जरयो, जरसाम जराणाम। ई है, ई ओस है तो जरसी जरायाम, जरसो जरयो जरासु। और उसमें हे जरे, हे जरसौ, हे जरे, और हे जरसा, यही तो रूप बनेगा। कुछ नहीं, इसका 13 में ये मिला दिया था, इसमें ना मिला दिया था, नहीं तो रमा वाला बोलना था। बोलिए मिलाकर। जरा जरसे ए जरसे कहाँ से होगा? औ में मिलाना है ना, उधर वो सब नहीं ध्यान देना है, खाली औ ध्यान देना है और बाद में इसका रूपवा बोलना था। हाँ जरा जरसौ जरे जरसह हाँ जरा जराहा, जराम ए जरसम पहले, जरसम जराम हाँ जरसौ हाँ जरे हाँ, और जरसह हाँ जराहा, जराया जरस में आ में मिला देंगे, जरसा और जरसा जराया जराया ना, जराया हाँ जराभ्याम जराभी जरसे हाँ जरायई हाँ जराभ्याम जराभी हाँ भ्या जराभ्या हाँ पंचमी में जरसा जरसह जराया हाँ जराभ्याम जरा भ्या। चलिए जरसह हाँ जराया हाँ जराभ्याम जरसो हो, ओस में जरयो हो, जरसाम 2 रूप ना, जरसो हो जरयो हो, जरसाम हाँ जराणाम हाँ जरसी, अरे ई है तो मिलाएंगे जरसी, जरायाम हाँ जरसो हो, जरयो हाँ जरा, हे हे जरे, हे जरे हे जरसौ सौ, हे जरे हाँ। हे जरसह हे जराया। चलिए आगे चलते हैं, ये खत्म हो गया है तो वही लिख दिया जी, जरा जरसौ न इत्यादि पक्षे रमावत। गोपा, गोपा आया जी, गाम पाती इति गोपा करेंगे। गोपा गाम पाती, तो गो उपपद रहते पा धातु से बिच करेंगे, बिच का लोप कर देंगे तो गोपा बन गया। ध्यान रखेंगे तो गोपा ये बनाए, ये अबंत नहीं है, ध्यान पर रखेंगे, ये अबंत नहीं है, ये तो धातु का आकार है। तो यहाँ ये रमा की तरह रूप नहीं चलेगा, ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये आ जो है ना टाप चाप डाप का नहीं है, ये तो पा धातु का है। तो यहाँ ये रमा की तरह जो सूत्र लगाए थे, कौन आंगी चाप चाहे सब औंगाप, ये सब कोई नहीं लगेगा ना। तो इसका विश्वपा की तरह रूप चलाने के लिए बोल रहे हैं जी। हैं तो गोपा मतलब जो गाय को पालन करने वाली, रक्षा करने वाली, गाय को पालन करने वाली स्त्री का नाम है, ठीक। तो स्त्री का नाम है, तब भी ये पुल्लिंग में भी रहेगा तो वैसे ही चलेगा, स्त्रीलिंग में भी रहेगा तो वैसे ही चलेगा, ध्यान के। तब विश्वपा की तरह रूप चलाना है, वही तो लिख दिए कि गोपाहा विश्वपावत। तो सु लाएंगे तो विसर्ग हो जाएगा ना, गोपा, गोपा धन औ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, गोपाऊ। अरे अब नादीची से निषेध हो जाएगा ना, तो ध्यान दिए। और ये लाएंगे तो क्या हो जाएगा, गोपाहा हो जाएगा ना।
और ये लाएंगे तो क्या होगा गोपाम, गोपाम और यहाँ तक गोपाऊ ही होगा। गोपाई। गोपा धन जब ये लाएंगे तो एक सूत्र लगा था जी, आतो धातो हो, भ संज्ञा इसी में गया था ना कि भ संज्ञा का करांत धातु है अंत में जिससे ऐसा का लोप हो, तो बस इसका लोप कर देते हैं, आकार का गोप हो जाता है। यहीं से था तो इधर आजादी में गोप का चलेगा और हलादी में सिर्फ मिलाना था ना, इधर गोप आ में इधर करना है मतलब गोप का, और इधर गोपा में मिलाना था जी ना, तो ध्यान रखेंगे। और आदंत होने से एत्व चाहे ये सब कोई कार्य नहीं होगा, तो ध्यान रखेंगे। आगे यही चलेगा गोपा गोपाभ्याम ना, गोपा भी गोपे गोपाभ्याम गोपाभ्याम, गोपः गोपाभ्याम गोपाभ्याम, गोपः गोपोः गोपाम, गोपी गोपोः गोपासु। हे कैसे चलेगा? हे गोपाः प्रथमावत हे गोपाः हे गोपौ, यही रूप चलेगा। बोला कौन बोला? गोपा का रूप बोला, सिर्फ विश्वपा की तरह। हाँ गोपः भी गोपे, हे बस हो गया यही जी। देखे गोपाहा का विश्व पावत चला दिया। हाँ बस मती का अब ये सब सूत्र आएगा। जाइए समय हो गया है, तब कैसे बोला कौन टाइम हो, तब कैसे बोल दिए भाई कि टाइम हो गया। चले मती का मन धातु से कितिन प्रत्यय करेंगे, मन धातु से कितिन का तीन ऐसा कर देते हैं ना, तो कतिन का क्या रहेगा? हलंत्यम, और इसका तीर आ गया, इसका लोप कर देते हैं। अनुदातो पदेश कौन है? वनति तनो तदयाति नाम अनुनासिका से लोप, इसका नकार का लोप कर दे, मति बनता है। मति बुद्धि का पर्याय, बुद्धि ज्ञान मति ये क्या है? पर्याय शब्द है। मति बराबर बुद्धि को बोलते हैं ना, नीचे लिख दिया 11 में, मति शब्दों बुद्धि पर्याय, बुद्धि का पर्याय शब्द, बुद्धि पर्याय। चले मति का रूप चलाते हैं। तो मति का रूप बुद्धि का पर्याय है जी, ठीक। तो ध्यान रखेंगे स्त्रीलिंग है ना, स्त्रियाम कितिन, कितिन जो प्रत्यय करते हैं स्त्रीलिंग में, तो ये नित्य स्त्रीलिंग शब्द है। ध्यान रखेंगे नित्य हो या ना हो, लेकिन स्त्रीलिंग शब्द है, नित्य ही है। तो चले इसका रूप चलाएंगे तो हरिवत चलेगा। अरे हरि में जो कार्य किए थे ये घी संज्ञा हो जाएगी ना। हाँ घी संज्ञा शेषो घी सखी बोला था ना, क्या बोला था? हरा स्वीकारांत उकारांत की घी संज्ञा सखी को छोड़कर, तो सखी को छोड़कर है तो इसकी घी संज्ञा है जी। तो घी निमित्तक कार्य करेंगे तो वो तृतीया से होता है ना, घी निमित्तक कार्य कहाँ से होता है? तृतीया से। तो पहले द्वितीया तक तो हरि की तरह चला लिया जाए ना, तो हरि की तरह। तब मति में सु लाते हैं तो क्या हो जाता है? हरि में हरि ही ना। हाँ और इसमें क्या हो जाता है? मति धन ई औ लाते तो कौन सा लग जाता है? प्रथमे पुरुष से दीर्घ करते हैं तो मति धन लाते हैं अस, तो जस क्या होता है? बोला कौन सा सूत्र लगता है? जसी च, जसी च हरस्वांत को गुण हो जस परे रहते, तो गुण कर देंगे तो हरयः, तो इसका क्या बनेगा? तयः, ये बनाए जी। मति से अम लाएंगे, अमी पूर्व लगा देते हैं, मति बना जाएगा। और यहाँ का ऐसे ही हो जाएगा। हाँ मति से लाएंगे सस लाएंगे तो वहाँ हरिन बनाए थे, तो यहाँ भी पहले दीर्घ किया जाए। प्रथमे पुरुष से क्या करेंगे? दीर्घ कर देंगे, मतीस बन गया। यहाँ नकार नहीं हो पाएगा, हरिन में हुआ था क्योंकि क्या कौन किया था? हाँ पुंसी बोला था कि पुरुष दीर्घ से परे सस के सकार तो है, उसको नकार करना, लेकिन कहाँ? पुल्लिंग में। ये तो स्त्रीलिंग है, तो इसको विसर्ग किया जाए, रूप विसर्ग करेंगे तो मति ही बन जाएगा। घी संज्ञा है जी, तो यहाँ हरिना बनाए थे कौन सूत्र से? क्या बोलता? घी से परे, हाँ घी से परे आंग को, ये आंग इसी की संज्ञा है, ताकि आंग को ना करना, लेकिन अस्त्रियाम बोला था। हाँ स्त्रीलिंग से भी नहीं, ये तो स्त्रीलिंग चल रहा है। घी संज्ञा है फिर भी इसके ओर ना भाव नहीं होगा, नहीं होगा तो क्या कर दिया जाए? यण कर देंगे, मत्या हो जाएगा, मत्या मति भ्याम हो जाएगा, मति भी। इतना रूप बनाए। अब आएगा चतुर्थी, जब लाएंगे मति धन एला।
अब यहाँ से इसमें अंतर आएगा, तो वही रूप देखिए बना दिए थे क्या क्या, मति ही मत्या। ये मति ही कहाँ का रूप है? अरे ये है, मतलब सरल होने से ध्यान रखेंगे, सीधे मति ही बना दिए, उसके बाद मत्या, मतलब यहाँ तक बना दिए, मति भ्याम मति भी तक बना दिए। जब चतुर्थी लाएंगे तब स्थिति बनी। गीति हरस्वश्च, गीति है ना जी, तो गीति सप्तमी का है जी ना, गीति और हरस्वश्च प्रथमांत है ना, हरस्व प्रथमांत च अव्यय पद। कितने पद है? 3 पद है, ध्यान रखेंगे। भ्रू शब्द, श्री शब्द और हो गया धेनु, मति, मति, यही मति। 4 शब्द लिख रहा हूँ, 4 शब्द ये है, ध्यान देंगे। मति स्त्रीलिंग शब्द है, अभी चला है। धेनु भी क्या है? हाँ, धेनु नई ब्याई गाय को बोलते हैं ना, दूध जो देती है उसको धेनु गाय बोलते हैं, वो भी स्त्रीलिंग है। श्री शब्द लक्ष्मी का वाची है ना, नित्य स्त्रीलिंग है ना। भ्रू शब्द भी नित्य स्त्रीलिंग है, नित्य स्त्रीलिंग है ना, कैसे मालूम है? हाँ, भव का वाची है ना, नित्य स्त्रीलिंग है। चारों ये नित्य स्त्रीलिंग है ना। नदी संज्ञा करने वाला एक सूत्र गया था जी, युस्त्राख्य। क्या बोला था? दीर्घ करांत तुकारांत नित्य स्त्रीलिंग हो, उसकी क्या होती है? नदी संज्ञा होती है ना। तो देखा इसमें चारों की नदी संज्ञा करेंगे, चारों नित्य स्त्रीलिंग शब्द है, होगा कि नहीं? चारों की नहीं होगी। अरे चारों की क्या होगी? मति और नहीं होगी ना, और इसकी भी नहीं होगी, इनकी होगी, क्योंकि दीर्घ ये इकारांत है और ये दीर्घ उकारांत है। इनकी करेगा, इनकी प्राप्त नहीं है, ध्यान रखेंगे, इसकी प्राप्त नहीं है। कृति शब्द लिखते हैं जी, कृति तो नित्य स्त्रीलिंग हो या ना हो, चलिए देखते हैं। तो चारों में इन 2 की प्राप्त है, इनकी प्राप्त नहीं है ना। तो एक सूत्र आने वाला है जी ना, ने अंगु अंग स्थाना वस्त्री, थोड़ा सा देख लेते हैं। ने अंगु अंग स्थाना वस्त्री है ना, ध्यान रखेंगे। तो स्त्री शब्द और भ्रू शब्द जो है, पहले थोड़ा सा और देखते हैं। औ जो लाएंगे, औ लाएंगे, तो इसमें देखा क्या होगा? स्त्री से औ लाएंगे तो अचि स्नु धातु भूर्वाम येरु अंगु अंगौ से यंग होगा, प्राप्त है ना। अरे धातु का ही हो, स्त्री से धातु का ही वर्ण, उसको इयंग हो, आजादी प्रत्यय परे थे, ये देखा। और भ्रू शब्द को भी क्या बोला था? उअंग हो, आजादी प्रत्यय परे प्राप्त है ना। इसमें वो बाध करेगा कि नहीं? एरने काचो असंयोग पूर्वस्य, बाध करेगा कि नहीं? नहीं करेगा। और इसमें ओहो सूपी बाध करेगा कि नहीं? ये भी समझ हैं? नहीं करेगा। ये तो धातु का ही नहीं है, धातु का ही नहीं है ना, ध्यान रखेंगे। संयोग पूर्व में है और धातु का भी नहीं है। तो इन सब में लास्ट में हमारा क्या प्राप्त है? इसमें इयंग प्राप्त है और इसमें उअंग प्राप्त है, ठीक, ये प्राप्त है। इसमें यंग, इसमें उअंग प्राप्त है, ठीक। और इन दोनों की नदी संज्ञा प्राप्त है, लेकिन ने अंगु अंग स्थाना वस्त्री, इन दोनों की क्या कर देगा? नदी संज्ञा का निषेध कर देगा जब आएगा। तो स्त्री शब्द भी है ना, स्त्री शब्द जो है नित्य स्त्रीलिंग है, ध्यान रखेंगे। इसकी भी क्या नदी संज्ञा प्राप्त है? इसको भी इधर जोड़ देता हूँ, लेकिन ये भी इयंग वाला स्थान वाला है, इसको इयंग होता है, ध्यान पर रखेंगे, इसको भी इयंग होता है। तो ये सूत्र क्या कहता है कि यह इयंग उयंग की स्थिति जिसमें हो, ऐसा नित्य स्त्रीलिंग शब्द को नदी संज्ञा मत करना। कौन बोल रहा है? ध्यान रखिए कि इयंग उयंग जिसमें प्राप्त हो, ऐसे नित्य स्त्रीलिंग इकारांत उकारांत की नदी संज्ञा मत करना। तो देखा, इसको नित्य स्त्रीलिंग है, इसमें उअंग प्राप्त है, तो इसको कहा कि नदी संज्ञा मत करना। और ये नित्य स्त्रीलिंग है और इयंग की स्थिति वाले हैं, इसको कहा कि नदी संज्ञा मत करना। ये भी नित्य स्त्रीलिंग है, इयंग वाला है, लेकिन इसको भी नदी संज्ञा निषेध करेगा, लेकिन बोला है अस्त्री, स्त्री को छोड़ करके, स्त्री शब्द को छोड़ करके बोल रहा है। तो इसकी होगी कि नहीं नदी संज्ञा? तो इसको सिर्फ करेगा वो। और जितने
इयंग उयंग के प्राप्ति वाले नित्य स्त्रीलिंग हैं उनको क्या किया, निषेध कर देता है। वही लिखा है जी, देखा इयंग उयंगो हो स्थितिर ययो हो तौ इत उतौ नदी संज्ञौ न स्तः न तु स्त्री। यही जब आएगा तो देखेंगे इसका अर्थ समझ गए कि इयंग उयंग की स्थिति मतलब जिसमें प्राप्ति हो नित्य स्त्रीलिंग, ऐसे की नदी संज्ञा मत करना ना, स्त्री को छोड़ तो इसको स्त्री शब्द को छोड़ इसको तो करेंगे, लेकिन इन चारों को क्या हो गया, इन दोनों को निषेध हो गया और इनको तो पहले से प्राप्त ही नहीं था। तो इन चारों को करने के लिए सूत्र आया गीति हरस्वश्च। ध्यान रखेंगे, चारों में देखा इनको तो प्राप्त ही नहीं है और इनको भी प्राप्त तो था लेकिन ने अंग निषेध कर दिया। इसके लिए ये सूत्र गीति हरस्वश्च बना रहे कि गीत विभक्ति परे रहते ना, गीत विभक्ति परे रहते क्या करना है, अर्थ वही करेंगे कि ये इयंग उयंग के स्थान वाला जो नित्य स्त्रीलिंग शब्द हो दीर्घ इकारांत उकारांत ऐसे को, और हरस्व इकारांत उकारांत जो हैं ये क्या स्त्रीत्व के विवक्षा में, खाली इसमें नित्य स्त्रीलिंग नहीं जोड़ रहा हूँ जी, देखा इसका ऐसे ही घटा रहा हूँ। देखा कि गीत विभक्ति परे रहते इयंग उयंग के स्थान वाले, इयंग उयंग के प्राप्ति वाले नित्य स्त्रीलिंग जो शब्द है उनको गीत परे रहते विकल्प से नदी संज्ञा करना, और इसमें हरस्व इकारांत उकारांत स्त्रीत्व की विवक्षा में, इसमें नित्य स्त्रीलिंग नहीं जोड़ा गया है, स्त्रीत्व के विवक्षा में इनकी भी नदी संज्ञा विकल्प से कर देना। क्या परे रहते, गीत विभक्ति परे रहते। ध्यान रखेंगे स्त्री शब्द को छोड़ा जा रहा है इसलिए, नहीं तो उसमें भी विकल्प होने लगता, क्योंकि वो उसमें आया था ना स्त्री, तो वही शब्द यहाँ मिला दिया जाता है। तो देखें इयंग उयंग स्थानौ स्त्री शब्द भिन्नौ, इयंग उयंग के स्थान वाले, लेकिन स्त्री शब्द को छोड़कर उसमें नित्य नदी संज्ञा करनी है, ध्यान रखेंगे इसलिए। और नित्य स्त्रीलिंगौ, नित्य स्त्रीलिंग होना चाहिए कि इयंग उयंग के स्थान वाला स्त्री शब्द को छोड़कर नित्य स्त्रीलिंग जो इत उतौ दीर्घ इकारांत और दीर्घ उकारांत ऐसे की। अब हरस्वौ च इवर्ण उवर्णौ स्त्रियाम, और हरस्व इकार और उकार इसमें नित्य स्त्रीलिंग नहीं, बस स्त्रीत्व के विवक्षा में वा नदी संज्ञौ स्तः, इनकी नदी संज्ञा विकल्प से करना। कब, गीति, गीत सुप परे रहते। सारा लाइन इन चारों के लिए आया, चार में और भी यही आ सकता है। इनको निषेध हो गया था ना, तो ये कहा कि भाई इयंग उयंग की स्थान वाला हो, नित्य स्त्रीलिंग हो, ऐसे में एक किसको छोड़ दिया, स्त्री शब्द को छोड़कर ऐसे को भी क्या नदी संज्ञा विकल्प से कर देना। कब, गीत विभक्ति। और हरस्व इकार उकार ना, इनकी भी क्या कर देना, स्त्रीत्व के विवक्षा में नदी संज्ञा विकल्प से कर देना। तो चार को करा रहा है। तो चले हमको मति का देखना है जाने के, तो इसकी नदी संज्ञा हो गई है, एक पक्ष में करेंगे और एक पक्ष में नहीं करेंगे तब मतय हरय जैसा बनाएंगे जी, मतय बनेगा ना। और नदी का फल क्या होता है, अणनद्या गया था कि नदी संज्ञक से परे गीत को क्या करना है, आठ का आगम करेंगे। तो 8 कर देंगे, 8 से वृद्धि कर देंगे तो आई बन जाएगा, और इसमें क्या कर देंगे, यण कर देंगे तब मत्यई बन जाएगा जी, मत्यई ना। एक बार मत्यई बनेगा, एक बार मतये हरि की तरह बन जाएगा, यही तो दो रूप बनेगा। तब मत्यई आगे लिखा है ना, मत्यई मतये, वैसे ही जी मती से लाएंगे क्या, मती से अस लाएंगे तो यहाँ भी नदी पक्ष में अणनद्या 8 का आगम करेंगे ना तो आस बन जाएगा इधर ना, और इसको यण कर देंगे तब मत्याहा, और नहीं तो हरि की तरह क्या हो जाएगा, मते, दो रूप बनेगा जी यहाँ, मत्याहा नहीं तो मते है। तो चलिए यही मत्यई मतये मतिभ्याम, हाँ आगे मत्याहा मते मतिभ्याम मतिभ्य मत्याहा, आगे आगे देखेंगे मति धन लाएंगे ओस तयण कर दीजिए मत्यो हो, मति धन लाएंगे आम। तो यहाँ नदी संज्ञा है कि नहीं, यहाँ नहीं है, यहाँ रस मान करके नित्य हो कर दीजिए मति नाम हो जाएगा ना, मति नाम। मति धन लाएंगे ई, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ भी नदी संज्ञा विकल्प से प्राप्त है, और एक बार नहीं करेंगे तो मतऊ बना लेते हैं जी,
जब नदी संज्ञा करेंगे तो इस पक्ष में ध्यान रखेंगे, एक सूत्र गया था गिराम नद्याम निभ्य, गया था ना कि इसको आम करो, लेकिन उसको भी परत्वात बाध करके औत प्राप्त है नदी पक्ष में, ध्यान रखेंगे। औत कर देते ना इसको, कौन एक औत सूत्र क्या है, ईदुद्भ्याम परस गिनौत बोला है ना, तो ऐसा बनने जा रहा है जी नदी पक्ष में क्या मत्यौ बनने जा रहा है, ठीक। और इसमें तो मतौ बनेगा ये घी पक्ष में, लेकिन ये बनने जा रहा है, ध्यान है कि नदी पक्ष में क्या हो गया, हाँ ईदुद्भ्याम, ये उससे किसको, अरे गेराम नद्याम निभ्यम को बाध करके औत से औत प्राप्त हो गया, तब ये सूत्र बनाया गया जी ईदुद्भ्याम। ईदुद्भ्याम पंचमी का है ना, ईदुद्भ्याम मतलब हरस विकार और हरस उकार, ईदुद्भ्याम नदी संज्ञकाभ्याम परस गेराम, यही बनाया जी कि हरस विकार हरस उकारांत नदी संज्ञक, ऐसे से परे घी को क्या करना, आम करना। तो घी को आम तो हमको उसी से प्राप्त हो जाता, गेराम नद्याम निभ्य से क्या बोलता है कि अरे नद्यंत से परे घी को आम हो, तो ये नद्यंत है ना इस पक्ष में, तो आम हो ही जाता। बनाए किस लिए, तो औत को बाध करने के लिए, तो कुछ नहीं आम कर देते हैं, इधर आम कर दिया जाए और 8 का तो आगम करेंगे ही और यण कर देंगे, तब मत्याम बन गया, मत्याम बन जाएगा ना, और नहीं तो मतौ हरि की तरह बन जाएगा, तब मत्याम मतौ मत्यो हो मतीसु। और संबोधन में कैसे होगा, हरिवत ही होगा ना, हे मते हे मती हे मतया, 4 ही हरि से ज्यादा किया गया है ना, देखो मत्यई मत्याहा मत्याहा और मत्याम शेषम हरिवत, यही तो किए है जी, शेष तो हरि की तरह ना, हाँ लेकिन 2-3 और ऊपर ध्यान रखना, मती ही किए थे और मत्या किए थे ना, हरि की अपेक्षा वो किए थे ना, कहाँ मती ही, अरे हाँ सच में, और ता में मत्या, और यहाँ ध्यान रखेंगे यहाँ 2 रूप किए और शेष तो हरि की तरह चलाना है, वही लिख दिया आगे जी। आगे क्या लिखा है, शेषम हरिवत ना, मत्याम मतौ शेषम हरिवत एवं बुद्धियादया, तो मति का एक रूप चलाइए, समय तो हो गया, मति ही मति मतया मति मति मत्या मति